Good evening student. Today our topic is graphical user interface. Graphical user interface क्या होता है? Human computer interface, human to interact with the computer that use window, icon, menu which is manipulated by the mouse and some extent using keyboard. जैसे हम कंप्यूटर खोलते हैं तो आपने देखा है कि वहाँ बहुत सारे आइकन्स होते हैं, पिक्चर्स होती है ना, तो इससे क्या होता है, हम यूज़र इंटरेक्ट होते हैं कि वो कितना अच्छा पिक्चर है, उस कंप्यूटर पे कितनी अच्छी इमेजेस आ रही है, इन सब से, है ना। तो और इसको हम कीबोर्ड और माउस के थ्रू इधर उधर कर्सर को इंटरेक्ट करते हैं. अ मेजर एडवांटेज ऑफ GUI दैट मेक द कंप्यूटर ऑपरेशन ईजी टू लर्न टू यूज़. फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ much easier that make computer operation easier to learn to use. New user to move file one directory to another dragging the icon, है ना. ये बहुत easy कर देता है कंप्यूटर चलाने के लिए, यूज़र के लिए. आइकन के थ्रू हम इधर से उधर उसको ड्रैग कर सकते हैं, किसी भी आइकन को कर्सर के थ्रू, किसी भी आइकन को हम कर्सर के थ्रू इधर से उधर ड्रैग कर सकते हैं, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, है ना. ये होता है GUI. अब GUI एप्लीकेशन डेवलपमेंट गाइडलाइन क्या क्या है उसकी, तो अंडरस्टैंड दैट द नीड ऑफ एप्लीकेशन बिफोर डेवलपमेंट करने को अंडरस्टैंड करना. फाइंड आउट ऑल द पॉसिबल इनपुट विच आर रिक्वायर्ड, जो भी इनपुट रिक्वायर्ड है वो प्रोवाइड करना. अवॉइड द एबिवेंटली एंड यूज़ द अप्रोप्रिएटेड इनपुट कंपोनेंट, बहुत अच्छे से यूज़ करना. अवॉइड यूजिंग द फ्री फॉर्मेटिंग स्टाइल, किसी भी फॉर्मेट को एक जब हम फॉर्मेट यूज़ करते हैं, फॉन्ट यूज़ कर सकते हैं, तो एक स्टाइल देना, है ना. इंसर्ट द ब्लैंक लाइन एंड ब्लैंक स्पेस टू नेसेसरी फॉर द सेपरेट, जहाँ जिसकी ज़रूरत हो ब्लैंक स्पेस की, जहाँ स्पेस की वहाँ उसे प्रोवाइड कराना. इंश्योर द क्लियरिटी ऑफ एक्सप्रेशन टू यूज़ ईजीली अंडरस्टैंड, यूज़र उसको ईजीली अंडरस्टैंड कर सके, ऐसा, है ना. ये सारी उसकी गाइडलाइन होती है जो बहुत ईजी आपको समझ में आ रही होगी. स्टेज ऑफ द सिंपल GUI एप्लीकेशन क्या क्या है, तो एनालिसिस, डिज़ाइन, इनपुट, आउटपुट, यूज़र इंटरफेस, मॉड्यूलर एंड एल्गोरिथम. हम इसका पीछे एक डायग्राम देख लेते हैं. सबसे पहले क्या होता है एनालिसिस, मतलब एनालिसिस का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को समझना. उसके बाद समझने के बाद हम उसको डिज़ाइन करते हैं, फिर उसकी कोडिंग होगी. कोडिंग होने के बाद वो टेस्ट होगा कि जो भी हमने ऊपर किया है वो चल रहा है कि नहीं, और फिर हम वो डॉक्यूमेंट कर लेते हैं, और ये सीधे मतलब एक स्टोर हो जाता है डॉक्यूमेंट में, और फिर उसके बाद हम उसको डिलीवर्ड कर लेते हैं. अब हम इसको जो डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे इसका, ये यही है होगा. मैंने एक नॉर्मल लैंग्वेज में आपको समझाया है, देख लेते हैं हम. एनालिसिस दिस फेज इन्वॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स. इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना. डिसाइडिंग द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द न्यू सिस्टम, जो भी रिक्वायरमेंट है सिस्टम में हमारे प्रोग्राम के लिए या फिर किसी प्रोजेक्ट के लिए उसको प्रोवाइड कराना. डिज़ाइन दिस फेज इन्वॉल्व टू प्लानिंग द स्टेप बाय स्टेप रिक्वायर्ड टू द गिवन प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना, है ना, और फिर उसकी प्रॉब्लम निकाल के उसको डिज़ाइन करना. इनपुट इन्वॉल्व द डेफिनेशन टू काइंड ऑफ एंटर द एप्लीकेशन एंड दिस स्टेज ऑल्सो डिज़ाइन टू टाइप ऑफ इनपुट कंपोनेंट ऑफ मिनिमाइज, जो प्रॉब्लम हमने निकाली है उसको डिफाइन करना, उसको समझना, और फिर उसमें इनपुट लगाना. आउटपुट जो भी हम उसको इनपुट देंगे वो हमको वैसा आउटपुट हमको मिलेगा, अच्छा एक, है ना. डिस्प्ले होगा. यूज़र इंटरफेस क्या होता है, स्क्रीन यूज़र विल सी एंड यूज टू एंटर डेटा, डिस्प्ले डेटा, है ना. इसमें डेटा डिस्प्ले कर सकता है, एंटर कर सकता है डेटा. ये आप इसको पढ़ने की पहले कोशिश करिएगा, फिर मैं आपको कल फिर से इसको एक बार समझाऊंगी, आपको बहुत इजीली समझ में आएगा. बहुत इजी है ये, पहले मैं आपको डायग्राम समझा चुकी हूँ. ये चैप्टर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. जो अब हम टाइप्स ऑफ एरर देखेंगे ये भी हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा. पर पहले ये पूरा चैप्टर आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आगे मैं आपको ये एनालिसिस से फिर से कल से एक्सप्लेन करूँगी तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू.